जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओ चीजू की बाथरूम का बहाना बनाने के बाद वहां से निकल चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही एक लड़की होती है जो कि सीसिया सेक्टर के हेड ने जो कि नजर रखने के लिए भेजा है। शाओची को भी ये समझ में आ चुका होता है। शाओची भी कहता है चलो अगर तुम मेरे साथ रहने वाली हो तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वहीं पे मेरा तुम इंतजार करना। वो लड़की भी रोते हुए कहती है नहीं सर ये गलत है, मैं गलत थी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहती थी। वो लड़की जो कि वहां से रोते हुए भाग रही होती है और कहती तुम बीस्ट हो, लेकिन शाओची कहता है ये हो चुका है। शाओची जो कि एक जंप मारता है, उसके साथ ही जंप करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है और सिस्टम को भी एक्टिवेट कर चुका होता है। शाओची कहता है ये जो लोकेशन है ये सिंसर सेक्टर का हेड का वही लोकेशन होना चाहिए, वही घर होना चाहिए या फिर रूम होना चाहिए। शाओची जो कि रूम की खिड़की से अंदर घुस चुका होता है, उसके साथ ही दिखाई देता है। शाओची अंदर आने के बाद कहता है मुझे अभी भी 7 मीटर जो कि आगे चलना है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यहाँ से कौन सा फ्रेगमेंट्स मुझे मिलने वाला है। सिस्टम अभी भी लोकेशन बता रहा था जो कि 4 मीटर अभी भी जाना है, लेकिन शाओची कहता है ये जो सिस्टम है ये चेकिंग पॉइंट यहाँ पे कैसे कर दिया, ये जो सिस्टम है कुछ ज्यादा ही अजीब होता ही जा रहा है। सिस्टम भी कह रहा था आप उस लोकेशन पे आ चुके हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची जो कि पर्दा हटा रहा था तो हमें लैंडफैंग को दिखाया जाता जो कि वहाँ पे लेटी हुई होती और कहती है मुझे सच में आदमी चाहिए, सच में मुझे चाहिए। लेकिन शाओची ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये तो 10,000 इमोर्टल सेक्टर की वो लीडर है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो लैंडफैंग है। सिस्टम भी कह रहा था आपका जो चेकिंग पॉइंट है वो हो चुका है और आपको एक ब्लाइंड बॉक्स मिल चुका है, लेकिन लैंडफैंग जो कि शाओची के करीब आ चुकी होती है और चिपक रही होती है। लेकिन शाओची मन में सोच रहा होता है ये सिस्टम ने मेरे साथ धोखा किया है और ये लड़की जो कि मेरे साथ मजे करना चाहती है ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो बॉडी है ये बिल्कुल ही गर्म हो चुका है और इसका कॉन्सियस भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन पाउडर इसको दिया गया है जिसकी वजह से इस तरह की ये हरकत कर रही है। जिस सिंसर सेक्टर का हेड एक बीस्ट है, ये सच में एक घटिया है जो कि इस तरह का मेथड इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि एक ठरकी भी नहीं होगा वो भी ठरकी बन जाएगा। लैंडफैंग जो कि शाओची को माथे पे किस कर रही होती है, लेकिन ये दिखाया जाता हलचल हो रहा होता है और अचानक से हमें ये दिखाया जाता किसी के पैर को और वो सिंसर सेक्टर का हेड होता है और उसके साथ एक और बंदा होता है। लेकिन सिंसर सेक्टर का हेड कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद कर दिया, उस लिटिल विच पे हावी होने में मदद कर दिया, उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी उसको शेयर करते हुए दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसका बॉडी इस्तेमाल करते हुए उसको इस्तेमाल कर लूंगा और स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तब तुम्हें दूंगा। शाओची ये बातों को सुन रहा होता है, मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कोई तो है जो कि यहाँ पे आ रहा है। हमें किसी नए बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये वुशिन पैविलियन का कोई बंदा है और इसके बारे में ठीक से नहीं बताया गया, लेकिन ये वुशिन पैविलियन का ही बंदा है और जो ये वुशिन पैविलियन है शायद डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिला हुआ होगा या फिर ये डेमोनिक कल्टीवेटर होगा, लेकिन हम इसको डेमोनिक कल्टीवेटर ही कहेंगे। डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है ये जो डीमन वर्ल्ड था वो बिल्कुल ही उसके पास कोई लीडर नहीं बच चुका है और वो बर्बाद भी हो चुका है और मैंने इस बार सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट कर लूंगा और जो हेविली डीमन सेक्टर है उसको भी डोमिनेट किया जा सकता है, उसका अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए काम किया जा सकता है और इसी से मैं डेमोनिक रूट को भी डोमिनेट कर पाऊंगा, लेकिन इसके बारे में कौन ही जानता होगा। लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि फाइट होता ही जा रहा है, मगर फिर भी मुझे डेमोनिक पाथ का मास्टर बनना है। सिंसर सेक्टर का हेड कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मुझे इस तरह के इंसान बहुत ही पसंद है जो कि इनका दिमाग इस तरह का होता है। शाओची मन में सोच रहा था ये जो सिंसर सेक्टर का हेड ये शिकोंग जो कि इतना जल्दी यहाँ पे क्यों आ चुका है, इसका काम इतना जल्दी कैसे हो गया है, ये नहीं हो सकता उस बैंक्वेट में उसका क्लोन होगा जो कि हम लोगों का ध्यान भटका रहा होगा और इसका जो रियल बॉडी है ये यहाँ पे है जो कि यहाँ पे मौजूद है। मैं यही तो सोचो उस वक्त इतना ये शांत क्यों था और अच्छी तरीके से बातें क्यों कर रहा था, ये अब पता चल रहा है कि उसका क्लोन था, वो क्लोन को इस्तेमाल कर रहा था। सेंसर सेक्टर का हेड कहता है ये वेंसन सेक्टर के साथ क्या चल रहा है, तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है वेंसन सेक्टर ने लोगों को बचाया था, उस ड्रैगन को सील करके रखा हुआ था, हजारों सालों से उसको सील करके रखा हुआ था, लेकिन अब वो आजाद हो चुका है और इस दौरान उस जगह पे बहुत सारे लाश पड़े हुए होंगे। इन दिनों हमारा जो वोशियन पैविलियन है वो जब तक एविल ड्रैगन को सप्रेस कर देता है और उसको अपने अंदर कर लेता है तो हमें बहुत ही ज्यादा टॉप क्वालिटी के स्पेशल स्टोन मिलने वाले होंगे जो कि हाइडन ड्रैगन के केव में मिल जाएंगे और उसके बाद जो कि स्पेशल माइन होगा हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और 1000 सालों में तो हम आराम से आगे पहुंच ही जाएंगे और इसमें कोई भी बड़ी चीजें नहीं होगी। इस तरह से इस दुनिया में हमारा प्रोग्रेशन होता ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा और कौन ही हमें रोक सकता है। शाओची मन में सोच रहा था क्या ये वुशियन पैविलियन का बंदा है, ये दोनों ही जो कि यहाँ पे मुसीबत कर सकते हैं, आगे चल के बहुत ही बड़ा मुसीबत हो सकता है। डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है मैं एडमायर करता हूँ आपको जो कि आपने कैलकुलेशन लगाया था और बिल्कुल ही अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से विक्ट्री को हासिल किया है। तुमने पहले 3 मेजर सेक्टर का प्लान बनाया जो कि टियानवो सेक्टर, यूशुआन पैविलियन और टियुआन सेक्टर को साथ में मिलाकर लियू सेक्टर को घेर लिया था और उसी की वजह से जो वहाँ पे शॉर्ट टर्म था उन लोगों को मजबूरी में खोलना पड़ा और उसके बाद ऐसे जो गई हेवनली डीमन सेक्टर का प्रोटेक्टर था
था वो भी मर चुका था, लेकिन उसके जरिए जो कि की मिल चुका था और उसमें बहुत सारे डेमोनिक ट्रेजर थे जो कि मिल सकते थे, और ड्रैगन भी जो कोई खून की नदियों को बहा दिया था। शीशा सेक्टर का हेड कहता है लेकिन बदनसीबी की ये बात है, ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया था दिमाग लगा के ये किया था, ये शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म ही कर पाए थे और इसके अलावा उसमें से कुछ भी हमें हासिल नहीं मिला था। हमें उस डीमन शॉर्ट टर्म से भी कुछ भी नहीं मिला था। वहां पे जो ट्रेजर हम ढूंढने के लिए गए थे उनमें से कुछ भी हमें नहीं मिला है। अगर ये हो जाता तो हम लोगों ने यही प्लान बनाया था कि फेंग्यू कॉन्टिनेंट में हम लोग डोमिनेट करेंगे और हम लोग कम से कम 800 साल तक आराम से डोमिनेट कर सकते थे। लैन फेंग जो कि वो कहती है मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, हमें ये करना होगा। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये नहीं हो सकता, इसने आवाजें कर दिया है जिसकी वजह से इन लोगों को पता चल जाएगा। शीशा सेक्टर का हेड अलग ही नशे में कहता है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि खूबसूरत लड़की जो कि इंतजार नहीं कर सकती और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएगी। तो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है मैंने उसको ह्यूमन पाउडर जो कि 2 किलोग्राम दिया है जो कि उसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ तक कि और कोई भी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। ब्रदर शिनकोंग तुम्हें और भी ज्यादा कोई भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म के बारे में, ना कामयाबी के बारे में सोचने की जरूरत है, ना ही हेवनली डीमन सेक्टर के रैलम के बारे में सोचने की जरूरत है। तुम आज जाकर उसकी बॉडी को आराम से एंजॉय करो और जल्द से जल्दी से अपने ब्रेक थ्रू को कर लो। और इस तरह से अगर तुम कर लेते हो तो हम लोगों ने जो प्लान बनाया इस दुनिया पे जो कि डोमिनेट करना है तो 500 साल तक तो हम लोग कर ही लेंगे। और अभी के लिए तुम मी याओशी के साथ मजे कर सकते हो। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये मी याओशी के बारे में कौन बातें कर रहा है, क्या ये आकिया सेक्टर का वो फैमिली का मेंबर है? इसका यही मतलब है कि ये फीमेल डेविल है जो कि ये मुझे मारना चाहती थी। उस वक्त वो मुझे मारना ही चाहती थी। शाओची ये सोच रहा था। उसके साथ ही जो कैप होता है उसको हटा देता है और कैप हटाने के बाद देख लेता है और वो भी हैरान हो चुका होता है। वैसे ये देखने के बाद यही लग रही है कि जो फर्स्ट एपिसोड में वो लड़की थी वही है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा चेंज लग रहा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो चुका है इसको पहचानना। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये तो सच में वही है जो कि मैंने उसको उम्मीद किया था, ये वही है। शिनसे सेक्टर का हेड कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये खत्म हो चुका है, ये सच में मैंने अपनी ऑरा को सप्रेस करके रखा हुआ था और शॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये किया था, लेकिन अब बर्बाद होने वाला है, मैं पकड़ा जाऊंगा। ये दोनों ही जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन के लोग कहा जाता और मेरे अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोज हो जाता हूँ तो मेरा इम्यून पावर भी, मैजिक पावर भी, इमॉर्टल आर्मर भी कोई भी काम नहीं करेगा। मैं इन लोगों के डिवाइन कॉन्शियसनेस के अटैकी से हार सकता हूँ या फिर ये लोग मुझे पीट सकते हैं। शाओजी कहता है अब सिस्टम तुम पर डिपेंड करता है, वो ब्लाइंड बॉक्स जल्दी से खोल दो। तो सिस्टम कहता है वो ब्लाइंड बॉक्स आप खोलना चाहेंगे या फिर नहीं खोलना चाहेंगे? तो यस पे क्लिक कर देता है और शाओजी जैसे यस पे क्लिक करता है तो ये दिखाया जाता है कुछ सामानों को। सिस्टम भी कहता है मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के बाद आपको एक टॉयलेट पेपर मिलता है और पिक ऑफ फीदर मिलता है और मार्क्स मिलता है। शाओची का शक्ल कुछ ज्यादा अजीब सा बन चुका होता है और मन में सोच रहा था क्या ये मुझे उकसाना चाहता है। शीशा सेक्टर का हेड जो कि पर्दा हटाने के बाद देखता है तो वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि शाओची ने मार्क्स को पहन लिया होता है और इमॉर्टल आर्मर को भी पहन लिया होता है, तलवार को भी निकाल लिया होता है और लैन फेंग को अपने करीब कर चुका होता है। शीशा सेक्टर का हेड कहता है तुम हो कौन? शाओची कहता है क्या ये गेम नहीं है? उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था मुझे अपॉर्चुनिटी निकालने के बाद यहाँ से भागना होगा। शाओची जो कि जंप करते हुए वहां से भागना चाह रहा था, उसके साथ ही ये दिखाया जाता अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड पे इस्तेमाल करते हुए वहां से फ्लाई करते हुए निकल चुका होता है। वो दोनों ही जो कि शाओची का पीछा कर रहे होते। शीशा सेक्टर का हेड कहता है ये औरत को यहाँ से लेकर जा रहा है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है इसने हमारे पूरे साजिश को सुन लिया है, इसलिए इसको जल्दी से जल्द मारना होगा। शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो लैन फेंग को लेके भाग रहा होता है और इतना फास्ट भागता है कि वो कोई भी पकड़ नहीं पाता। डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट था। शीशा सेक्टर का हेड कहता है ये पहले से सेटअप था, उसके पास जो स्पीचर स्वॉर्ड था वो टॉप क्वालिटी का था, उसकी सांसें भी हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है इस दुनिया में ऐसा भी कोई बंदा है जो कि हमारे ट्रैकिंग को रोक सकता है, ये किस तरह का बंदा है और ये कौन से कल्टीवेशन लेवल पे होगा? शीशा सेक्टर का हेड कहता है उसका जो कॉन्सिलमेंट का मेथड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, उसका जो कल्टीवेशन होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, हम दोनों ही से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और उसके पास स्पिरिचुअल वेपन भी है। तो वो टॉप नॉच का वो क्वालिटी का वेपन है और वो जो कि उसके ऑरा को भी छुपा सकता है। शाओची को दिखाया जाता है जो कि लैन फेंग के साथ वो वही पानी में होता है, यानी कि वहां पे छुपा हुआ होता है। लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है ब्रदर शिनकोंग क्या ऐसा कोई इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में है जो कि उसका कल्टीवेशन लेवल हम सभी से ज्यादा हाई हो? शीशा सेक्टर का हेड कहता है हाँ बिल्कुल ही ऐसा ही होगा। 8000 साल पहले जब डेमोनिक कल्टीवेटर और इमॉर्टल के बीच में लड़ाई हुआ था तो जितने भी मास्टर थे वो सभी जो कि अचानक से गायब हो चुके थे। लेकिन फिर भी कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो सभी जो कि गायब हो चुके होंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है। 3000 साल पहले मैंने अपने फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया था, लेकिन वो इमॉर्टल डायनेस्टी का जो एम्पर
एम्पायर वू था उसने कुछ इंस्पायरिंग कॉन्टिनेंट में किया था और उसके बाद इसे उसका जो कल्टीवेशन था वो नैसा सोल की कल्टीवेटर से भी ज्यादा हो चुका था, उसका स्ट्रेंथ बहुत हो चुका था और 3000 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन एम्पायर वू को अभी भी बाहर का दुनिया नैसा सोल के कल्टीवेटर ही मानता है। लेकिन अभी तक मैं उस इंसान को नहीं जान पाया कि वो इंसान है क्या, वो करना क्या चाहता है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या वो एम्पायर वू है जो कि वो इंसान था जो कि हमसे मिला था। सीजर सेक्टर का हेड कहता है ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से सेफ रहना है, इसलिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि वो वैंक्यूट में वो लोग हैं या फिर नहीं। अगर टेबल पे वो लोग नहीं होंगे तो समझ जाएंगे, अगर उनमें से कोई भी वहां पे छोड़ के चला जाता है तो उसे मरना होगा, वही इंसान होगा जो कि यहाँ पे आया होगा। ये कहते हुए सीजर सेक्टर का हेड जो कि बैंक्यूट में जो पार्टी चल रहा होता है वो देखने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पे शाओची और लियो शुआंग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सीजर सेक्टर का हेड भी कहता है वहाँ पे शाओची और लियो शुआंग नहीं है, तो वही हो सकते हैं। जो अभी हम आदमी देख रहे थे वो एम्पर वो नहीं था बल्कि वो शाओची होगा। शाओची भी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, लेकिन इस तरह से अगर ये करेगी तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कि ये लोग भी अपना नाटक कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है ये कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैंने इसके बारे में सुना है, इस शाओची के बारे में सुना है, ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्यों ना इस शाओची को तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे इसको हैंडल करना है, मुझे इसको देखना है। तो सेंसर सेक्टर का हेड कहता है तुम्हें इसको एक्शन लेने की जरूरत नहीं, इस शाओची के साथ कुछ भी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं कुछ एल्डर जो कि नैंसर सोल के वो कल्टीवेटर होंगे और मास्टर होंगे उन सभी को मैं भेज दूंगा और उन सभी को उसको रोकने के लिए और उसको घेरने के लिए भेज दूंगा, उसको जरूर से मरना होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ का जो हालात है वो चेंज हो चुका है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं ये चाहता हूँ सेक्टर में जितने भी लोग मौजूद है उन सभी को मार डालना, एक भी एविडेंस मत छोड़ना। वो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं 10,000 इमॉर्टल सेक्टर के सभी लोगों को मार डालूंगा, उन सभी को मार डालूंगा। ये कहते हुए वो आदमी यानी कि डेमोनिक कल्टीवेटर वहां से जाने लगता है। सेंसर सेक्टर का हेड भी वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है शाओची मुझे तुमसे सेटल करना होगा, जो भी हमारा पुराना अकाउंट है और जो अभी का ये हालात चला है उस सभी को सेटल करना है। और ये कहते हुए वहां से चला जा चुका होता, हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, शाओची को दिखाया जाता है, लैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का अलग ही नशा चल रहा होता है। लैनफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसका कपड़ा उतर चुका होता है और वो लोग जो कि अपने बीच में डुअल कल्टीवेशन कर चुके होते हैं, और हमें खून को दिखाया जाता है। खून को दिखाने के बाद पता चल चुका होता है और हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है और लैनफेंग जो कि शाओची से चिपकी हुई होती है और कहती है बेबी आखिरकार मैं तुम्हें पा चुकी हूँ। शाओची कहता है ये किस तरह का हो चुका है, मैं इस तरह के हालात में कैसे फंस चुका हूँ और मैं बिल्कुल ही अब क्लीन नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही इस तरह से नहीं रह सकता हूँ। उसके साथ ही हमें किसी पालकी का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी तरह का फिनिश वर्ड होता है या फिर कोई बर्ड होता है जो कि उसको उड़ा रहा होता है, लेकिन लैनफेंग और शाओची उसके अंदर होते हैं। लैनफेंग कहती है चलो स्माइल भी कर दो, इतना भी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्माइल कर देना चाहिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और 10,000 इमॉर्टल सेक्टर की मैं मास्टर हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। हमें ये बताया जा रहा था कि लैनफेंग को अभी भी ये पता नहीं चला है कि जो उसका आइडेंटिटी है, उसका जो पहचान है, उसका पहले ही पता चल चुका है। लैनफेंग कहती है वाह ये कुछ ज्यादा हैंडसम है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा ब्लड दिखाया जा रहा है, शायद वही हो सकता है जो कि सोच सकते हैं। शॉर्ट स्पीड भी कहती है ग्रेट टैलेंटेड इंसान जो कि नौजवान आदमी था, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसको इस तरह से कर दिया गया है, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। इस एपिसोड को हमें पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में दिखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।